नमस्कार मित्रों, मैं आपका सर अभिषेक लेकर आए आप लोग के समक्ष एक महत्वपूर्ण श्रृंखला संयुक्त राष्ट्र संघ। मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था तो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विश्व में शांति स्थापना हेतु एक नए संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने विश्व के देशों के बीच मैत्री और सहयोग की स्थापना हेतु एक संगठन का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए राष्ट्र संघ शब्द अपनाया गया। माने विश्व के सारे राष्ट्र थे, आपस में मिल के काम कर रहे। तो राष्ट्र जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर किसी काम को करते हैं तो याद रखिएगा उसे क्या बोलते हैं, संघ बोलते हैं। तो चूंकि राष्ट्र मिलकर काम करे तो शुरू में इसका नाम, चूंकि राष्ट्र आपस में मिले थे तो राष्ट्रों के आपस में मिलने की अवस्था को ही राष्ट्र का संघ कहा गया। तो शुरू में इसके लिए राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग किया गया था। 26 जून 1945 के सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किया। याद रखिएगा 26 जून 1945 को 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में 50 देश बैठे और एक संघ का चार्टर बना कि क्या क्या नियम, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। तो जैसे इस तरीके से भारत का जैसे संविधान है ना, उसी तरीके से एक संविधान बना संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिसमें याद रखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लोगों ने 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के लोगों ने 1945 में क्या किया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के लोगों ने 1945 में ये 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के लोगों ने 24 अक्टूबर 1945 में राष्ट्र संघ की स्थापना पर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। मतलब पूछा जा सकता है कि 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर कब, 24 अक्टूबर और 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। प्रारंभ में इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है, लेकिन 1950 के बाद चूंकि ये राष्ट्रों का संघ था और संयुक्त था, सब संयुक्त थे, तो इसलिए इसका नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र और अंग्रेजी में इसे बोला जाने लगा, यूएसए कहा जाने लगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। 10 जनवरी 1946 को लंदन में महासभा का प्रथम सत्र वेस्टमिंस्टर भवन में आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर इस संविधान का संविधान है। मतलब याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ में नियमों का एक जखीरा बना, जिसमें हुआ कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, तो वही संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान है। यह 19 अध्याय 111 अनुच्छेद में विभाजित है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय सदस्यों की संख्या 51 थी। मतलब प्रारंभ में अगर कोई पूछ दे कि कितने सदस्य थे तो 51 थे। सदस्यों का चयन चार्टर के अनुच्छेद 4 के तहत हुआ था। मतलब जो सदस्य बने थे अनुच्छेद 4 के, कौन कौन इसके सदस्य हो सकते हैं, तो ये सब जो सदस्य बने थे वो याद रखिएगा कि अनुच्छेद सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर और अनुच्छेद 4 के तहत बने थे। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान नाम क्या है, याद रखिएगा, तो वर्तमान नाम संयुक्त राष्ट्र संघ का यूएनओ होता है, अंग्रेजी में क्या, यूएनओ। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं, याद रखिएगा। 14 जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान जुड़ा और अभी वर्तमान में 193 देश हैं। विश्व के वे सभी लोग जो शांतिप्रिय हैं संगठन के चार्टर का सम्मान एवं अनुमोदन कर सकते हैं। याद रखिएगा, विश्व के वो सभी लोग जो शांतिप्रिय हैं, वो इस संगठन की सदस्यता ले सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज नीली पृष्ठ पर एक विश्व मानचित्र को दर्शाया गया है।
संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज नीली पृष्ठ पर एक विश्व मानचित्र को दर्शाया गया है जो जैतून की शाखाओं के हार को पहने हुए है। 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना मतलब ध्वज का प्रतीक स्वीकार किया। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि ध्वज प्रतीक कब स्वीकार किया गया था। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान में 6 भाषाएं हैं, जिनमें अंग्रेजी है, रूसी है, चीनी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, अरबी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की वित्तीय व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र संघ का खर्चा इसके सदस्य जैसे 193 देश है ना, तो ये सभी मिलकर इसका खर्च होताएंगे। अधिकतम 25% और न्यूनतम 0.01% दे सकते हैं। संघीय बजट द्विवर्षीय होता है तथा इसका अनुमोदन महासभा करता है। मैंने संघ का बजट सिर्फ 2 ही वर्ष का होता है और इसका अनुमोदन महासभा करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे कोई भी संस्था बने तो उसके बहुत सारे अंग होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 7 अंग हैं और ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर नियम अनुच्छेद 7 में वर्णित है। पहला अंग याद रखिएगा कि महासभा, दूसरा संयुक्त सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा न्यास परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठवां सचिवालय। नीदरलैंड्स में द हेग स्थित यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा इसके अतिरिक्त भी संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क में बहुत सारे मुख्यालय हैं। मतलब इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत सारे अंग न्यूयॉर्क में स्थित है। अब अनुच्छेद 7 में वर्णित प्रथम अंग महासभा की चर्चा की जाए। महासभा संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख परिचालन अंग। याद रखिएगा, जिस प्रकार हमारे शरीर में बहुत सारे अंगों में जो हार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से महासभा इसका प्रमुख अंग है। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख परिचालन अंग है तथा संगठन के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा। महासभा प्रत्येक वर्ष वार्षिक सत्र के आरंभ में नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष तथा 7 मुख्य अध्यक्ष की समितियों का चुनाव करती है। भौगोलिक प्रतिनिधि में सामंजस्य के लिए महासभा की अध्यक्षता प्रति वर्ष चक्रनुमा के आधार पर राष्ट्रों के 5 भौगोलिक समूह अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, अन्य देशों की बारी बारी से सौंपे। मतलब कौन किस साल इस देश की अगुवाई करेगा ये सौंपा जाता है। महासभा की बैठक की अध्यक्षता एक निर्वाचित अध्यक्ष होता है। महासभा में अध्यक्ष कौन होगा, वो मतलब यही 5 भौगोलिक समूह मिलकर और यूएनओ के सदस्य राष्ट्र मिलकर चयन करते हैं, जिसका चयन सभी देश मिलकर करते हैं। अध्यक्ष कौन होगा इसका चयन महासभा के सबसे पहले महासचिव संबोधित करता है। याद रखिएगा, महासभा को सबसे पहले महासचिव संबोधित करता है, उसके बाद उनके आग्रह पर सदस्य के 2/3, याद रखिएगा, उसके बाद से जो महासचिव होता है संबोधन के बाद उप सचिव और उप सचिव के बाद से जो अध्यक्ष होते हैं बारी बारी से ये लोग एक दूसरे को संबोधित करते हैं। ये था महासभा। महासभा के बाद आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद जो है इसको कल पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना है। पार्ट 1 अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में था। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। 8 मिनट में आप बहुत कुछ समझ और जान जाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब